हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले ब्लॉग में हमने आप लोगों को दिखाया था शिमला से वाया नाहन होते हुए हरिद्वार तक हिमाचल पथ परिवहन निगम नाहन डिपो की गाड़ी का सफ़र। आइए आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे यहाँ हरिद्वार से लेकर चंडीगढ़ तक वापसी हरियाणा राज्य परिवहन के साथ। यहाँ हरिद्वार में मैं नेगी गेस्ट हाउस में रुका था जो कि रेलवे स्टेशन के अपोजिट में है और यहाँ पर मुझे एसी रूम का 1200 रुपये पर नाइट पड़ा था, एक रात का चार्ज। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग आकर पहुंच गए हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में जो मेन रोड है उसके दूसरी तरफ ही रेलवे स्टेशन है और एक तरफ बस स्टैंड है, तो आपको बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं हरिद्वार के बस स्टैंड में। यहाँ पर सुबह सुबह PRTC, HRTC और अलग अलग गाड़ियाँ लगी हुई है। यहाँ एक रोहडू जाने वाली गाड़ी भी लगी है जो वाया त्यूनी होते हुए जौनसार रीजन को कवर करते हुए रोहडू जाएगी। वहीं उसके अलावा एक सुंदरनगर डिपो की HRTC लगी है जो मनाली की तरफ जा रही है हरिद्वार से आकर, और ये भी यहाँ से कुछ ही देर में रवाना होगी। आज का सफ़र मेरा प्री डिसाइड नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कौन सी बस यहाँ से मिलेगी। वैसे मुझे यहाँ से PRTC और पंजाब रोडवेज़ की सीधी बस सर्विस चंडीगढ़ के लिए मिली थी, लेकिन मैंने उनको अवॉइड किया क्योंकि मैं चाहता था यहाँ पे कोई हरियाणा राज्य परिवहन की गाड़ी मिल जाए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी अच्छी स्पीड में चलती है। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हरियाणा रोडवेज़ की बसेज़ लगी हुई थी जो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जानी थी, और ये सामने से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरथ सेवा जो कि AC बस सेवा है ये भी आ गई। अब यहाँ मुझे सुबह सुबह भूख भी लगी थी, तो इसीलिए मैंने पास के ही एक ढाबे में एक पराठा खा लिया जो कि सुबह मुझे 40 रुपये का पड़ा। और पराठा खाने के बाद जब मैं बाहर देखता हूँ तो काफ़ी रोशनी भी हो चुकी थी। यहाँ HRTC की वही नाहन डिपो की गाड़ी, एक ऊना डिपो की गाड़ी और राजस्थान परिवहन निगम भी लगी थी। और ये दूसरी तरफ जब मैंने देखा एक चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी बिल्कुल बोर्ड लगाकर तैयार थी, तब मैंने सोचा आज का सफ़र इसी में करते हैं। तो इस गाड़ी में स्टाफ से बातचीत करने के बाद मैं आगे वाली सीट में बैठ गया और उसके साथ साथ ही एक अम्बाला जाने वाली हरियाणा रोडवेज़ भी आकर लग गई थी। ठीक 7:10 पे हमारी चंडीगढ़ जाने वाली ये गाड़ी भी यहाँ से निकल गई। ये गाड़ी चंडीगढ़ डिपो की है और मॉर्निंग में यहाँ से पहली हरियाणा रोडवेज़ की सर्विस है। इसके पहले आपको PRTC और पंजाब रोडवेज़ की गाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। हमारी आज की गाड़ी रुड़की को बाईपास करते हुए सहारनपुर होते हुए सीधा अम्बाला निकलेगी और अम्बाला के बाद फिर जीरकपुर होते हुए चंडीगढ़ जाएगी। आज का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 6-7 घंटे के आसपास का होने वाला है, लेकिन कितना सफ़र लगता है, कितना समय लगता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और जो किराया लगा वो 345 रुपये लगा। हरियाणा राज्य परिवहन में सफ़र करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं तो HRTC और हरियाणा रोडवेज़ दोनों बसेज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। अब हरियाणा रोडवेज़ का ऐसा है कि इनकी अनलॉक बसेज़ होती है और काफ़ी जो लेग स्पेस वगैरह है, जो बसेज़ है वो भी काफ़ी खुली बसेज़ होती हैं इनकी। तो जो बंदा सफोकेटेड फील करता है छोटी छोटी बसों में, वो हरियाणा रोडवेज़ में ट्रैवल कर सकता है। इनका जो स्टाफ़ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली होता है और मैक्सिमम मुझे जितना भी स्टाफ़ मिला आज तक वो सब अच्छे ही मिले। और ये सामने है हमारे उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली गाड़ी। ये ऋषिकेश डिपो की गाड़ी है और सुबह सुबह ऋषिकेश से आ रही है।
और ये सामने चल रही है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की गाड़ी। ये बसें जो हैं ये वैसे काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब ना जाने कौन से ईयर की मॉडल है, लेकिन इनकी बसों की हालत काफ़ी ख़राब है। इनकी आधी बसेस तो टेढ़ी टेढ़ी सी चलती है, मतलब कई आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिस पे अगला टायर राइट से चलता है और पिछला वाला कुछ लेफ्ट से में चलता है। इनसे तो काफ़ी बेटर है हरियाणा रोडवेज़ की बसेस। बाकी चलिए, आप लोगों की अपनी मर्जी, आप किस में ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आपको टाइम बचाना है और जल्दी पहुँचना है तो हरियाणा रोडवेज़ में सफ़र ज़रूर करें। और ये है उत्तराखंड परिवहन निगम की मिनी बसेस। ये सहारनपुर ऋषिकेश रूट में चला करती है, यानी ऋषिकेश से देहरादून के बीच में भी इनकी गाड़ी चलती है। देहरादून से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से सहारनपुर, ऐसे अलग अलग छोटे मोटे रूट्स पे इनकी बसेस चलती है। ये मिनी बसेस अक्सर रेड और वाइट कलर में हुआ करती है, जो कि यूटीसी द्वारा गवर्नमेंट बसेस चलाई जाती हैं। रुड़की को तो हमने बाईपास ही कर दिया, उसके बाद अब हम लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। सुबह 7:10 पर हरिद्वार से चलने के बाद लगभग 8:50 पर हम लोग आकर पहुंच गए सहारनपुर। सहारनपुर का पुराना नाम शाकुंभरी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि मुगल पीरियड के दौरान अकबर ने यहाँ पहला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगाया था, और यहाँ पे दिल्ली जो प्रोविंस था उसके अंडर एक गवर्नमेंट तैयार की थी। तो उसी के बाद सहारनपुर को लोग जानते हैं। सहारनपुर का नाम मुस्लिम संत शाह हरन चिश्ती के नाम पर पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1340 के आसपास इसे खोजा गया था। और ये पीछे हमारी एक और गाड़ी चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली आ गई, और वो गाड़ी मेरठ से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी, और हमारी गाड़ी भी अब चलने के लिए तैयार है। लगभग 15 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से आगे चंडीगढ़ के लिए। और सामने ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक गाड़ी छुटमलपुर डिपो की गाड़ी है, जो ना जाने किस तरफ जा रही है, शायद अम्बाला तक जा रही होगी। अभी मेरे कैमरा में वो सामने इतनी खास तो नहीं दिख पाई, और मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग में ध्यान नहीं दिया कि यहाँ एक्सपोजर इतना हाई हो चुका है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, अगर आपको दिख रही होगी तो लाइव हरियाणा रोडवेज़ वर्सेस यूपीएसआरटीसी।
लगभग 9:15 बजे सहारनपुर से चलने के बाद 10:10 पे हम लोग यहाँ ढाबे पर आकर रुक गए। यहाँ पर हमारी गाड़ी के साथ साथ ही एक चंडीगढ़ डिपो की पुरानी गाड़ी भी लगी हुई है जो कि सहारनपुर की तरफ जा रही है। और ये हमारे उस्ताद जी फिर से आ गए अब आगे का सफ़र करने के लिए। और ये सामने है हरियाणा की एक प्राइवेट बस जो कि एसटीए परमिट के अंडर चल रही है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऐसा है कि हरियाणा में जो प्राइवेट बसेज़ हैं उनको ज़्यादा लंबे रूट नहीं दिए जाते एक तहसील से दूसरी तहसील के बीच में। इनकी बसेज़ का जो कलर कोड है वो रेड और वाइट करके बनाया गया है ताकि यहाँ की लोकल यात्रियों को परेशानी ना आए कि सरकारी बस कौन सी है और प्राइवेट बस कौन सी है। एक और सामने आप एसटीए परमिट की ही बस देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एसटीए परमिट पंचकुला के अंडर गाड़ी होगी वो यहाँ लोकल ही घूमेगी, जैसे नारायणगढ़ के आसपास। जो अम्बाला वाली गाड़ी होगी वो अम्बाला के आसपास ही घूमती रहेगी। आप ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे इसी कलर कोड में बसेस बनाई जाती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो बसेस का फ्रंट बैक होता है वो गवर्नमेंट बसेस की तरह ही यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर बना देते हैं। इनके अलावा एक किलोमीटर स्कीम की बसेस भी यहाँ चलाई जाती है जिसके आगे पीछे ऑरेंज कलर की पट्टी बनाई जाए, जो कि दिखने में तो हरियाणा रोडवेज़ की तरह ही होती है लेकिन एक लीज़ की तरह प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा ड्राइवर वगैरह, और रूट जो है वो सरकारी, जो ड्राइवर है वो प्राइवेट होता है और जो कमाई है वो भी आधी आधी किलोमीटर के हिसाब से बांटी जाती है। तो लगभग 11:04 पर हम लोग आकर पहुंच गए अम्बाला कैंट के बस स्टैंड में। अम्बाला कैंट का जो बस स्टैंड है यहाँ अब बसेस को आना अनिवार्य हो गया है, वरना पहले बसें यहाँ नहीं आया करती थी। यहाँ से आपको चंडीगढ़, जलंधर या फिर अमृतसर की तरफ के लिए बसें मिल जाएंगी। यहाँ से सीधा दिल्ली व कटरा के लिए भी बसेस अवेलेबल हैं।
तो अपना लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर चंडीगढ़ शहर में आ गए। अब यहाँ से आगे हम चंडीगढ़ शहर में धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ेंगे। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से हरिद्वार, सहारनपुर, अम्बाला की तरफ को 17 सेक्टर से बसेस जाती हैं, इसीलिए हमारी बस भी 17 सेक्टर ही जाएगी। तो हरिद्वार से 7:10 पर चलकर चंडीगढ़ हम लोग पहुँच गए 12:30 बजे दोपहर को। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और नई नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।